आज की वीडियो उन स्ट्रगल्स के बारे में है जो कि हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन है। जैसे कि मटर हम सर्दियों में निकाल के रख तो लेते हैं, लेकिन जब भी इनको पका लें तो अजीब सा टेस्ट होता है, या तो बड़े सख्त हो जाते हैं या तो टेस्ट बहुत अजीब देते हैं। जिनके शोरबे वाले सालन में प्याज तैरते हैं वो भी इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की सबसे पहली जो टिप है, हम लोग करते हैं बास्केट को वॉश। जितने भी किचन बास्केट है ना, ग्रोसरी की, वेजिटेबल बास्केट्स हैं, उन सबको धोएंगे। जितनी भी मैली कुचैली हैं, लोग देखिएगा किस तरह से चमकेंगी। ये मेरी बास्केट्स काफी मैली हो गई हैं, कुछ इसमें से साफ है, कुछ काफी हद तक मैली हो चुकी हैं। मैंने क्या किया, एक टब में गर्म पानी भर लिया है। फुल गर्म पानी आपने लेना है। इसमें हमने विनीगर 1 टेबल स्पून और 1 से 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल के इसमें आपने टोकरियों को डुबो के रख देना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। जब तक पानी नहीं नीम गर्म सा हो जाता। 10 से 15 मिनट में मट्टी मैल सारा कुछ साफ हो चुका होगा। कपड़े धोने वाले ब्रश से हल्का हल्का इनको रगड़ें तो आपके सामने रिजल्ट है। ये वाली बास्केट काफी टाइम से मिल नहीं रही थी, अगर मिली है तो इतनी मैली थी, तो आपके सामने ये शाइन कर रही हैं, बिल्कुल क्लियर साफ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम छुरी को तेज करते हैं। रमजानुल मुबारक आने वाला है तो छुरियों को तेज कर लें। जो भी छोटी मोटी सफाइयाँ हैं वो हर घर में चल रही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों का काम ज़रा आसान कर दूं। छुरी को गर्म करके अगर तेज़ किया जाए ना तो ये चुटकियों में तेज़ हो जाती है। 1-2 सेकंड लगते हैं, छुरी बिल्कुल धार तेज़ हो जाती है। इसी छुरी को अगर मार्केट ले जाएं तेज़ करवाने के लिए तो आपका 100 रुपये एक छुरी पे आराम से लग जाता है। तो आप लोग देखेंगे ये किस कदर तेज़ हो चुकी है। मैं अभी आपको ना प्याज काट के दिखाती हूँ, इसकी धार काफ़ी तेज़ हो चुकी है। यहाँ पे लगे हाथ आपको चॉपिंग बोर्ड का भी बता देती हूँ। इसके ऊपर कुछ भी चॉप करें ना तो ये खिसकता रहता है। इसके नीचे किचन टॉवल, कोई भी कपड़ा वगैरह रख लें तो एक जगह फिक्स हो जाएगा। आप आराम से अपनी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर सकते हैं। तो हमारी छुरी भी देखें किस कदर तेज़ हो चुकी है। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बार बार छिलके ऊपर आते हैं। इसके लिए आपने इस तरह का खाली डब्बा, जो भी बच्चों के स्नैक वगैरह का होता है खाली, उसको फेंकने से पहले इधर लगा लिया करें। जब आप वेजिटेबल कट करते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं वो साथ लगे हाथ इस डब्बे में डालते जाएं, और जब आपकी सब्जियां कट गई तो आप एक ही दफ़ा उन तमाम छिलकों को बिन में डाल सकते हैं। इससे आपकी दूसरी बास्केट भी गंदी नहीं होंगी। अगर आप उन बास्केट्स को भी बचाना चाहते हैं मट्टी से, तो कोई भी सब्ज़ी डालने से पहले उन बास्केट्स के ऊपर जो शॉपर पॉलीथीन वाले होते हैं वो डाल दिया करें। अब जिनके शोरबे वाले साल में प्याज तैरते हैं ना, वो भी देख लें। यहाँ पर जी प्याज को डायरेक्ट घी में फ्राई करने से पहले आप इसको आधा कप पानी में 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दीजिए करें। इससे प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, और जब आप इसको घी में फ्राई करेंगी ना तो मैश होना शुरू हो जाएगा। और जब तक इसने मसाले में भुनना है तो प्याज का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। आप लोगों ने ये टिप लाजमी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है। ये मेरी टिप उनके लिए है जो घर में कुछ ना कुछ बेक करते रहते हैं। इस तरह का जो गोल कंटेनर होता है बेकिंग के लिए, या ये मोल्ड ना भी हो, आप किसी बोल में भी कर सकते हैं। बेकिंग पेपर को बेकिंग ट्रे में सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसका आसान सा हल यही है कि आप 2-3 तह लगा लें बेकिंग पेपर को, और बस फिर आप इसको अपने मोल्ड के हिसाब से गुलाई में कट कर लीजिए। अगर आपका मोल्ड गोल है तो आप इसको उस हिसाब से कट कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप रजिस्टर का कोई भी साफ पेज लेके उसको आप दोनों साइडों पे ऑयल लगा दें, ऑयल से ग्रीस कर लें, तो आपका घर में ही बेकिंग पेपर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको बेकिंग पेपर की तरह सादा पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कपड़े धोते हैं, मशीन में पानी, सर्फ और कपड़े एक साथ डाल देते हैं। इससे हमारा सर्फ बहुत ज़्यादा लगता है, झाग कम बनती है और कपड़े भी सही से निखरते नहीं हैं। आपने क्या करना है, पानी के अंदर सर्फ डालें, मशीन को चला दें थोड़ी देर के लिए। जब झाग अच्छे से बन जाएगी तब आपने कपड़े डालना शुरू करने हैं। एक एक करके आपने कपड़े डालने हैं। इससे आपके कम सर्फ में ज़्यादा कपड़े धुल सकते हैं। यहाँ पे हम जी मटरों को स्टोर करेंगे 1 साल के लिए। जब भी सीज़न से मटर आउट होने लगते हैं, जब सस्ते हो जाते हैं, तो हम पाकिस्तानी फैमिली मटर को ज़रूर निकाल के फ्रीज़ करते हैं। यहाँ पर जी मटर मैंने लिए हैं 1.5 किलो मटरों को निकाल लिया है। निकालने के बाद ये मेरे पास हैं कुछ। इसके लिए मैंने एक पानी सॉसपैन में बॉईल कर लिया। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी। 1 टेबल स्पून चीनी 1 किलो के हिसाब से है। जितने किलो आपके मटर हैं उस हिसाब से आप टेबल स्पून चीनी बढ़ाते जाइएगा। इससे आपके जो मटर फ्रीज होने के बाद सख्त हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे और टेस्ट भी एज इट इज। आपने क्या करना है, मटरों को 1 मिनट के लिए उस पानी में डालना है, गर्म पानी में, और फिर आपने 1 मिनट के बाद उनको ठंडे पानी में डाल देना है छान के। आपने ठंडे हो जाएंगे मटर तो आप किसी भी जिप लॉग में डाल के, किसी कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये सख्त नहीं होंगे, टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा इनका।
तो आपने जितने इनके साथ स्टोर करने हैं मटर वो कर सकते हैं। इस तरह की जो हैंगिंग होती है ना, कुछ टाइम के बाद इनकी पीछे वाली जो टेप होती है वो ख़राब हो जाती है, इनको हम फिर दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। इसका आसान सा हल यही है कि जो पीछे वाली पुरानी टेप है ना उसको खुरच के उतार दें। इसके साथ आप किचन की कैबिनेट की जो वर्टिकल स्पेस होती है उसको भी यूज़ में ला सकते हैं। इस तरह से इनको हैंग कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास है हैंगर। ये बच्चों के किसी भी बच्चों के जो छोटे बच्चियों की कपड़े वगैरह होते हैं ना उनके साथ इस तरह के हैंगर आते हैं। इनको ज़ाया करने की बजाय अगर आप इनको भी यूज़ में लेके आए ना तो ये बड़ा अच्छा काम देते हैं। इनके ऊपर आप अपने स्पैचुला वगैरह हैंग कर सकते हैं, किचन टॉवल हैंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली के कामों को आसान बनाएंगी। और आप भी अगर इन स्ट्रगल्स को फेस कर रहे थे तो आपकी भी यकीनन आज की वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो चुकी होंगी। बच्चे भी इस तरीके से लहसुन छील के दे सकते हैं आपको। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और आपके उलझे हुए कामों को सुलझाने की भी टिप्स हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं इस तरह की थैलियाँ ली हैं जो कि अक्सर कपड़ों के साथ आ रही होती हैं। तो इनको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, वेस्ट समझ के नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बड़े काम की चीज़ है, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया है, 1 इंच आधा, बल्कि आधा आधा इंच मैंने ऊपर इनको फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा ली हैं जो कि आपके सामने ही हैं। दोनों थैलियों को मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। इन थैलियों को बनाने के लिए आप कोई भी लॉन के पुराने कपड़े या पुरानी बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन थैलियों को बनाने के लिए। और हमें चाहिए होंगी डोरियाँ, कोई भी डोरियाँ आप बच्चों के जंपर्स में से, उनकी हुडीज़ में से, या फिर बच्चों के जो शॉर्ट्स होते हैं उनके अंदर ऐसी डोरियाँ होती हैं। ये भी अक्सर जब ट्राउज़र हम लोग फेंक रहे होते हैं, पुराने हो जाते हैं, इनको डिस्कार्ड करते हैं तो डोरियाँ निकाल लेते हैं। तो सिंपली आपने आधा इंच सिलाई लगा के एक बॉक्स सा तैयार किया है, उसके अंदर इन डोरियों को डाल देना है और इस थैली को बना लेना है। अब ये थैली से हम करेंगे क्या, करना ये है कि गर्मियों में सब्जियां बहुत जल्दी पिलपिली हो जाती हैं, उनको सही से हम संभाल के रखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक चलेंगी, हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। सब्जियां बहुत महंगी हैं और आगे चल के जैसे अब बकरा ईद आने वाली है तो टमाटर और भी महंगे हो जाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में टमाटरों को सही से स्टोर करने का तरीका बताया है। जब भी टमाटर सस्ते हों उनको आप काट के फ्रीज़ कर दें, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हमारी इस वीडियो में हम कर ये रहे हैं कि हमने इस तरह थैलियाँ तैयार कर ली हैं जो कि कपड़े की हैं। इसमें हम सब्जियां डाल के स्टोर करेंगे फ्रिज में। इससे होगा ये, जितनी भी नमी होगी, मॉइस्चर होगा, वो ये थैलियां यानी ये कपड़ा अब्सॉर्ब कर लेगा और आपकी सब्जियां पिलपिली नहीं होंगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी। आप इसको महीना भी स्टोर कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब जैसे हम किसी भी कार्डबोर्ड में डाल के रखते हैं, किसी भी हम पॉलीथिन में डाल के रखते हैं तो उनके अंदर नमी आ जाती है, क्योंकि पॉलीथीन नमी को अब्सॉर्ब नहीं करता, वो इन्हीं सब्जियों के ऊपर रहने की वजह से पिलपिलाहट आ जाती है। तो ये कपड़ा अब्सॉर्ब कर लेगा, इजीली आप इनको ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो बस जी, अपने फूड बॉक्स के अंदर रख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक गर्मी की वजह से पिघल जाती हैं और जब भी हम इनको लगाने की कोशिश करते हैं तो ये टूट जाती हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से इनके अंदर स्मेल भी पैदा हो जाती है। आपने करना ये है कि अपनी जितनी भी लिपस्टिक हैं, लिप ग्लॉस वगैरह हैं, उन तमाम को उठा के अपने कंटेनर में डाल के अपने फ्रिज में रख देना है। इससे ये ठंडी भी रहेंगी, इनकी स्मेल भी बरकरार रहेगी और इसके साथ ये अपनी शेप भी बरकरार रखेंगे। मेरे पास कुछ ज़्यादा लिपस्टिक नहीं है, मैं इतनी इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जितनी भी हों उनको आप इस तरह से बड़े कंटेनर में डाल के भी फ्रिज में रख सकते हैं। इससे आपकी ये लिपस्टिक ख़राब नहीं होंगी। तो चलते हैं जी अपनी अगली ट्रिक की तरफ। यहाँ पर नलकियों को सुलझाने का तरीका मैं पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बॉक्स भी दिखाया है जिसको मैंने रोज़ों में रमज़ानुल मुबारक में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये तब से ऑर्गेनाइज ही है, मैं इनमें से नलकी निकालती भी हूँ, फिर से यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। तो मैंने एक ब्लेड लिया है, ख़त्म हुई नलकी का मैंने एक खोल सा लेके उसको दरमियान से काट लेना है। एक कट मैंने दरमियान में लगाया है और एक कट मैंने साइड पर इस तरह से लगा लिया। छुरी के साथ भी लगा सकते हैं। तो छुरी मुझे लग नहीं रही थी कि सही से कट करेगी तो मैंने ब्लेड इस्तेमाल कर लिया। अब किया ये है कि इस धागे के ऊपर मैंने ये कटी हुई नलकी का पीस चढ़ा देना है। ये इतनी आसानी से, इतने आराम से फिक्स हो जाता है, कहीं भी ये नलकियां नहीं उलझेंगी, जहां मर्जी आप इनको रख लें।
अगर आप इस तरह का ऑर्गेनाइज किया हुआ बॉक्स तैयार कर लेते हैं तो ये तो फिर क्या ही बात है। ये तो हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका ये है कि आपने ऊपर के कट लगा लेना है ब्लेड के साथ। तो मैंने यहाँ पे पहले भी कट वाला आइडिया शेयर किया हुआ है, फिर से कर देती हूँ। यहाँ पे आपने हल्का सा कट लगा देना है और यहाँ पे आपने इसका जो सिरा है धागे का उसको अटका देना है। ये 3 तरीके बड़े ही कारआमद रहते हैं नलकियों को सुलझाने के लिए। ये बड़ा ही उलझी रहती हैं और डब्बे बड़े बुरे लगते हैं। आप कुछ भी ढूंढना चाहें, किसी भी रंग की नलकी ढूंढना चाहें ना, तो वो आपको मिलती नहीं है। आप करते यही है कि जो ज़्यादा धागे उलझे हुए होते हैं उनको काट के फेंक देते हैं। तो अब तो नलकी भी मैं कहती हूँ 10-15 रुपए की हो गई है, कोई ये भी सस्ती चीज़ नहीं रही है। तो इस तरह से आप बस नलकियों के बॉक्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक एक नलकी को भी उठा के ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कोई भी आपका डब्बा खोलेगा तो आपको मैं कहती हूँ सुगड़पन की दाद देगा। जब भी घर में पुराने तौलिए होते हैं ना तो उनके मैं पीसेस निकाल के रख लेती हूँ, पीसेस कट करके रख लेती हूँ, कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होते रहते हैं। तो हमने जो पजामा कट किया था इसका मैंने नाड़ा भी निकाल लिया है और इसके मैंने 6 पीसेस कर लिए हैं। 6 पीसेस को मैं इस तौलिए के ऊपर लगा दूंगी कुछ इस तरह से। ये दोनों साइड पे मैं लगाऊंगी और लगाने के बाद मैंने जब ये वाइपर के ऊपर लगाया ना तो ये सही से फिक्स नहीं हुआ, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में बन गया था। तो मैं फिर से इसको दरमियान में से कट करके ना सिलाई लगा के जोड़ दूंगी। और मैं स्ट्रिप्स को हटाना नहीं चाहती थी तो इसलिए मैंने दरमियान वाला पार्ट निकाल दिया। अब बेसिकली ये हमारे पास एक मोप भी बन गया, एक वॉल क्लीनर फाइबर डस्टर भी बन गया। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे ना तो यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों वाले घरों में ना दिन में 2-3 दफ़ा मोपिंग हो ही जाती है, जो एरिया बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह का एक वाइपर बना के वाइपर के ऊपर ये तौलिया चढ़ा के रख लें, बहुत अच्छे से मोपिंग होती है। आप लोग करके देखिएगा। और दूसरा, जो अलमारियाँ छत से लेके फर्श तक होती है ना उनको साफ़ करना ज़रा मुश्किल है। जो भी एयर टाइट जार्स होते हैं या कंटेनर, उनकी जो लिड होती है वो एक टाइम के बाद लूज़ हो जाती है। इनके ऊपर लगा हुआ रबड़ ही इनको एयर टाइट बनाता है। अगर ये लूज़ हो जाए तो वो फिर डब्बा एयर टाइट तो नहीं रहा, उसमें अगर आप कोई स्नैक वगैरह डाल के रख रहे हैं तो वो भी एक टाइम के बाद सोगी हो जाते हैं। करना आपने ये है कि इन कंटेनर्स के कैप्स को उतार के आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है, जहाँ पर आप बर्फ़ जमाते हैं उस जगह पे। जिस तरह से कुकर की रबड़ को टाइट करने के लिए फ्रीज़र में रखा जाता है, 1-8 घंटे में आपकी ये रबड़ टाइट हो जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी हमारी टिप है, यहाँ पर रिमोट एसी का हो सकता है या टीवी का भी हो सकता है, चलते चलते काम छोड़ देता है क्योंकि इनकी बैटरीज या सेल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप भी टीवी यूज़ कर रहे हैं तो अचानक से सेल ख़त्म हो गए हैं तो आपने करना क्या है, अगर घर में और सेल भी मौजूद नहीं है तो आपने जल्दी से इन सेल्स को निकालना है। और फिर अगर आपके पास फॉइल पेपर घर में मौजूद है तो आपने छोटे छोटे पीस लेके स्प्रिंग वाले एरिया पे आपने लगा देना है। एक सेल निकालें, वहाँ पर आपने ये फॉइल पेपर लगा देनी है छोटे सा पीस निकाल के, और दूसरा सेल निकाल के स्प्रिंग जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर आपने ये फॉइल पेपर लगा के फिर से सेल को इसकी जगह पे लगा देना है। और आप देखेंगे ये आप चंद मिनटों में ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आइडिया मैं बचपन से जानती हूँ, हम लोग ये किया करते थे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो अगर घर में कोई सिगरेट वगैरह पीता है ना, उस सिगरेट की डब्बी के अंदर से भी ऐसे एल्युमिनियम फॉइल निकलती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम बचपन में किया करते थे। हमारी तीसरी टिप है, यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं हर घर में। ये खाली जूस के कोई भी स्लश वगैरह आए तो इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं, इनका भी हम बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं। चलें हम इनका एक इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पर आप लोग भी बताइएगा अगर आप भी किसी तरह इनको इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ने आते हैं तो वो उनको भी आइडियाज़ मिलेंगे। यहाँ पर मैंने डबल टेप ली है, कोई भी नैनो टेप ले लें या डबल टेप ले लें, उसका आपने एक बड़ा सारा पीस लगा देना है गिलास के ऊपर। और मैंने ऊपर से ना थोड़ी सी इसकी एजिस को रिमूव किया है ताकि जहाँ भी मैं इसको चिपकाना चाहूँ ये इजीली चिपक जाए। कोशिश करें कि अच्छे वाली डबल टेप इस्तेमाल करें। अगर डबल टेप नहीं है तो किचन में जो लगे हुए हुक्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्पोजेबल डब्बों में गिलासेस में हल्का हल्का सुराख करके भी आप उन हुक्स के अंदर फंसा के इनको मैं कहती हूँ एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने अलमारी के अंदर वाली साइड पे इनको हैंग किया है, जिसमें मैं स्टेशनरी का कुछ सामान डालने लगी हूँ ताकि ये बच्चों को इजीली मिल जाए। ट्रांसपेरेंट होते हैं, पड़ी हुई चीज़ भी नज़र आती है और अच्छे भी लगते हैं लुक वाइज भी। आपकी ये वाला जो डोर है ये भी इस्तेमाल में आ जाता है। इसके अलावा आप इसको किचन कैबिन में हैंग करके इसके अंदर कोई भी फूड वर्प रोल डाल सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल के बड़े बड़े रोल होते हैं, वो भी इनके अंदर हैंग किए जा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अक्सर इन रोल्स को रखने की समझ नहीं आ रही होती, तो ये आइडिया इनके लिए बेस्ट है। यहाँ दरवाज़े का शोर तो आपने सुन ही लिया होगा। कुछ टाइम के बाद दरवाज़े शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वजह ये होती है कि इनके जो नट कब्ज़े हैं उनके अंदर ज़ंग लग जाता है, इसीलिए खोलने या बंद करने पे शोर महसूस होता है। बड़ा ही अननोइंग लगता है। अगर रात के सन्नाटे में ऐसा कोई दरवाज़ा खुल जाए तो सोने वाले की आँख खुल जाती है। करना ये है कि इसको हमने ऑयलिंग देनी है। कोई भी सरसों का तेल ले लें और उसको कॉटन के ऊपर लगा के आपने नट कब्ज़ों के ऊपर ऑयल लगा देना है। इससे आप ये दोबारा से क्या कहते हैं ना, वो पंजाबी में रैला हो जाएगा और ये जो शोर है ना ये ख़त्म हो जाएगा। दरवाज़ा लोहे का हो या लकड़ी का हो, दोनों दरवाज़ों पे ये तेल लगाया जा सकता है। वीडियोस आपको कैसी लगती हैं मेरी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।